हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी, आज वाली जो क्लास होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी। आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो, रामू पहले ही चला गया था। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि कोई सा भी परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट टेंस होता है डन एक्शन, रिजल्ट आउट एक्शन या कंप्लीट एक्शन। देखो, परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट एक्शन, डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन, यानी कि जो काम कंप्लीट हो चुका हो, जिसका रिजल्ट आ चुका हो। देखो, पढ़ने से ही पता लगेगा। जैसे रामू पहले ही चला गया था। अब ऐसे तो नहीं बोल ले रामू पहले ही जाता था या जा रहा था, यानी कि चला गया था। चला गया था तो चला गया था, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है वहां पे। देखो, अब परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा। पहले इसका स्ट्रक्चर देखो। हाँ, देखो, था थी थे से हमें पता लग रहा है यहाँ पे पास्ट के बारे में बातें हो रही, क्योंकि पास्ट में ही लगते हैं था, यानी कि जो अब से पहले जो भी समय था वो उसके बारे में बातें हो रही। और देखो, काम कंप्लीट होने की वजह से, कंप्लीट एक्शन होने की वजह से यहाँ पे परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट में ही होता है कंप्लीट एक्शन। और पास्ट का पता लग रहा है यहाँ पे था थी थे से। देखो, तो था थी थे से पास्ट का पता चल रहा है यहाँ पे। और परफेक्ट का पता लग रहा है यहाँ पे काम हो चुका है कंप्लीट, यानी कि रिजल्ट आ चुका है, कंप्लीट एक्शन, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है या उसका रिजल्ट आ चुका है। जैसे सेकंड सेंटेंस में पढ़कर देखो, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था, यानी कि मैं पहले ही काम कंप्लीट कर चुका था सुनने का। तो यानी कि यहाँ से पता लग रहा है हमें एक एक्शन कंप्लीट हो रही, डन, यानी कि काम सुनने, यानी कि सुनने का काम पहले ही हो चुका कंप्लीट। तो देखो जी, वहाँ पता लग गया यहाँ पे पास्ट का कंप्लीट होने की वजह से परफेक्ट का पता लग गया है, तो ये है पास्ट परफेक्ट। और टेंस, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसका भी एफर्मेटिव। अच्छा, एफर्मेटिव इसे इसलिए बोल ले क्योंकि ना तो इसमें नहीं लगा हुआ, जिसमें नहीं लगा हुआ होगा होगा नेगेटिव। और जिसके शुरू में क्या क्यों डबल एस फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगे हुए होंगे शुरू में, तो वो होगा सिंगल इंटरोगेटिव। और जिसके बीच में क्या क्यों लगे हुए होंगे वो होगा डबल इंटरोगेटिव। देखो, जिसके शुरू में क्या क्यों होगा वो सिंगल इंटरोगेटिव। तो देखो, ना तो इसमें क्या है बीच में क्या क्यों, यानी कि डबल एस फैमिली वर्ड क्वेश्चन वर्ड अपने बीच में डबल एस फैमिली वर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये डबल इंटरोगेटिव भी नहीं है। ना इसके पहले में ही डबल एस फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड है। यदि पहले भी इसके डबल एस फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो ये सिंगल इंटरोगेटिव भी नहीं है। और ना ही इसमें नहीं है, और ना ही नहीं है तो इसलिए नेगेटिव भी नहीं है। तो देखो, जिस सेंटेंस में ना तो बीच में क्या क्यों हो, बीच में क्या नहीं है तो ये डबल इंटरोगेटिव नहीं है, शुरू में क्या क्यों डबल एस फैमिली वर्ड नहीं है तो ये सिंगल इंटरोगेटिव भी नहीं है। और ना ही इसमें नहीं है तो ये नेगेटिव भी नहीं है। अब जब ना ये तो सिंगल इंटरोगेटिव, ना डबल इंटरोगेटिव, ना नेगेटिव, तो कौन सा बचा? एफर्मेटिव। इसीलिए ये एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखो एक बार पास्ट परफेक्ट के। देखो, जब सेंटेंस के नाम का पता लग जाए उसका स्ट्रक्चर के आधार पर बनाओगे ना, तो यह है एफर्मेटिव। अब देखो, जब हमें पता लग गया पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में एकदम फीड हो जाना चाहिए, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमें रटने ही पड़ेंगे। तो लिखो इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट। अच्छा, पास्ट परफेक्ट में लगेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो, अब पहला सेंटेंस बनाओगे ये वाला, रामू पहले ही चला गया था। अब देखो, सेंटेंस में स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट पहले है तो हम भी यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिखेंगे। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो रामू के बारे में यहाँ पे बातें हो रही तो लिखो रामू। रामू से बाद में लिखो स्ट्रक्चर के आधार से अपने, ये हेल्पिंग वर्ब है। देखो, किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब लगी हुई हो तो पहले पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और सबसे बाद में जो वर्ब होगी वो मैन वर्ब। तो ये है मैन वर्ब। हेड देखो, टेंस के हिसाब से अपने आप लगेगी, इसमें स्ट्रक्चर में है तो हम भी हेड लगाएंगे यहाँ।
अब उसके बाद में फिर देखो है मैन वर्ब, और मैन वर्ब है अपना यहाँ पे होता है एक्शन। जैसे चला गया था तो उसको जाना, गो वेंट गोन। और देखो गो माने होता है जाना, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार से। तो गो की थर्ड फॉर्म होएगी गोन, सेकंड वेंट और थर्ड गोन। तो लिखो गोन। ऑब्जेक्ट में देखो जो भी वर्ड बचे वहाँ, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड या 10 वर्ड जो भी बचे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट। और यह है पहले ही, तो लिखो बिफोर। फुल स्टॉप। देखो तुम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सको, जो ये पहले ही है ना, ये है एडवर्ब। और जब देखो बिफोर माने भी पहले ही होगा और ऑलरेडी माने भी पहले ही। जब ये होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी माने पहले ही, तो तब ये लगता है मैन वर्ब के पहले। जैसे कि यहाँ पे लिख सके हम इस सेंटेंस को ऐसे, रामू, रामू के बाद में हेड स्ट्रक्चर के आधार से। देखो तुम्हें बताया था जो एडवर्ब होते हैं ना, एडवर्ब, ये एडवर्ब या तो मैन वर्ब से पहले लगेंगे या सेंटेंस के सबसे बाद में। अब देखो मैन वर्ब के पहले ही रख लेंगे इस एडवर्ब को। बिफोर माने भी पहले ही होता है, यदि देखो बिफोर लिखेंगे तो सबसे बाद में लिखेंगे सेंटेंस के, क्योंकि बिफोर होती है प्रीपोजिशन। और इसका मतलब ये होता है पहले ही। यदि देखो बिफोर लिखेंगे तो सबसे बाद में लिखना पड़ेगा। और यदि हम ऑलरेडी लिखना चाह रहे हो, ऑलरेडी माने भी पहले ही हो, तो वो है एडवर्ब, और वो लिखना पड़ेगा हमें मैन वर्ब से पहले। यानी कि हैड ऑलरेडी, और फिर लिख दो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन। देखो ये दोनों तरीके से सही है। यदि तुम यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखना चाह रहे हो तो मैन वर्ब से पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि है एडवर्ब, और एडवर्ब हमेशा मैन वर्ब से पहले ये सेंटेंस के सबसे बाद में आएंगे। यदि बिफोर लिखना चाह रहे हो तो यह प्रीपोजिशन, इसके मतलब भी पहले ही होता है, ये सेंटेंस के सबसे बाद में लिखना पड़ेगा। वो तुम्हारी मर्जी। यदि ऑलरेडी लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे मैन वर्ब है, इससे पहले लिखो, मैन वर्ब से पहले। और यदि बिफोर लिखना चाह रहे हो तो सेंटेंस के बाद में लिखो। नेक्स्ट देखो, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था, मेरे बारे में बातें हो रही। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो आई माने में, तो लिखो सेंटेंस का सब्जेक्ट आई। अब इसमें सिंगुलर पिलर तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर हो या पिलर हो सबके लिए लगेगा हैड। तो आई हैड, हैड के बाद देखो, हेड के बाद फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर के आधार से देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैन वर्ब होता है एक्शन, यानी कि जो भी काम हो रहा हो सेंटेंस में वही मैन वर्ब होगा। देखो सुन चुका था, सुनने का काम हो रहा, तो लिसन में ही एन ईडी जोड़ दो, लिसनिड। अब देखो मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा जो बचा वो ऑब्जेक्ट होगा। एक वर्ड हो, दो हो, तीन हो, चार हो। अब यहाँ पे पढ़ कर देखें क्या बचा। यह खबर पहले ही बच गया। अब देखो अगर पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी लिखना हो, तो यदि तुम्हारी मर्जी है, देखो दोनों तरीके से बन सका है। यदि तुम्हें ऑलरेडी लिखना, तो ऑलरेडी को तो देखो लिखना पड़ेगा, हाँ मैन वर्ब है ना ये, इससे पहले यहाँ पे ऑलरेडी। क्योंकि ऑलरेडी माने भी होता है पहले ही, और जो ऑलरेडी पहले ही होता है ये होता है एडवर्ब, और एडवर्ब आता है हमेशा मैन वर्ब से पहले। ये भी ठीक है देखो। अब फिर जो बच गया एडवर्ब तो लिख लिया हमने ये ऑलरेडी पहले ही। फिर यह है खबर, और दिस माने है, न्यूज माने खबर। अब ये ऐसे दिस न्यूज, ये बच गया दिस न्यूज। तो अब दिस न्यूज लिखो, ऑब्जेक्ट यानी कि दिस न्यूज, फुल स्टॉप। इस पूर्ण विराम के लिए लगेगा फुल स्टॉप। ठीक है। अब यदि ये तुम पहले ही के लिए बिफोर लगाना चाहते हो, पहले ही के लिए बिफोर, तो फिर ऑलरेडी को यहाँ से हटा के और बस बिफोर को जोड़ दो सबसे बाद में, ऐसे भी सही है। नेक्स्ट देखो, 7 बजे तक गाड़ी आ चुकी थी। गाड़ी के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का देखो, 7 बजे तक आ चुकी थी यानी कि आने का काम कंप्लीट हो गया था। साथ ही से पहचान हो रही हमें पास्ट की, और काम कंप्लीट होने से पहचान हो रही उसकी परफेक्ट की, क्योंकि परफेक्ट में ही काम कंप्लीट होंगे। अब देखो, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के आधार से हमें पता है अफर्मेटिव है, क्योंकि ना तो इसमें नोट लगा हुआ, नोट होता तो नेगेटिव हो जाता।
और क्या क्यों होते तो इंट्रोगेटिव। ना तो इसमें नोट है ना क्या क्यों, इसीलिए ये एफर्मेटिव है। तो देखो उसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले ही स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिख रहा तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे गाड़ी, क्योंकि गाड़ी के बारे में बातें हो रही। देखो बस माने गाड़ी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर में हेड, तो हम भी हेड लिखेंगे। हेड के बाद में देखो अब उसके बाद में है फिर है हेड के बाद मैन वर्ब, और मैन वर्ब की भी थर्ड फॉर्म। तो आना जा चुकी थी, तो जाने का मतलब हो गो माने होता है जाना, उसकी थर्ड फॉर्म सेकंड वेंट और थर्ड गोन, तो लिखो गोन, हैड गोन। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद में बच्चा सारा का सारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बच्चा देखो 7 बजे तक के लिए लगाओ टिल, और 7 बजे को लिखो 7 o'clock फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो सूर्यास्त तक, सूर्यास्त तक वह घर वापस आ चुकी थी। आने का काम कंप्लीट हो गया था देखो सूर्यास्त तक, यानी कि डन एक्शन है, कंप्लीट एक्शन। आने का काम कंप्लीट हो गया यानी कि परफेक्ट टेंस है, और वो भी पास्ट का, क्योंकि था है पास्ट की पहचान हो रही है, और कान आने का काम कंप्लीट हो चुका था उससे परफेक्ट ही, तो ये परफेक्ट में ही काम कंप्लीट होते हैं। तो देखो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे उसके बारे में बातें हो रही। और देखो जेंडर के हिसाब से है, यह है फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग, तो सी के बाद में देखेंगे फिर देखो सी के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद में क्या लगाएंगे हेड, तो शी हैड। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब है देखो वापस आना, तो वापस आने को बोलते हैं रिटर्न, माने वापस लौटना आना, तो रिटर्न में ही ईडी लगा देंगे यानी कि रिटर्निड, तो रिटर्निड। रिटर्निड से बाद में देखेंगे क्या बच गया, सारा का सारा जो जितने भी वर्ड बचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बच रहा घर। एक तो देखो ऑब्जेक्ट में बचा यहाँ पे एक घर, और एक सूर्यास्त तक। अब देखो हाउस माने घर, और जो समय होता है वो सबसे बाद में ही लिखे जाएगा, तो सूर्यास्त तक यह है समय, इसे लिखो सबसे बाद में ही, टिल सनसेट। देखो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, हाँ देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे जिनमें दो दो काम हो रहे हो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देखो यहाँ पे मेरे स्टेशन पहुंचने, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। देखो डबल डबल क्या है, डबल डबल सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं ऐसे वाले। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना, और उसी से ही पहले गाड़ी का आना, गाड़ी चली गई थी, यहाँ छूट चुकी थी का मतलब चली गई थी। तो देखो इसमें डबल 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 सेंटेंस है, एक तो मेरा स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का चले जाना, तो इस प्रकार के सेंटेंस भी क्या आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखो हमें यहाँ पे पढ़ के पता लगाना पड़ेगा पहले काम कौन सा हो रहा, यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही, यानी कि पहले काम हो रहा गाड़ी छूट चुकी थी, क्योंकि पढ़ के देखो पता लग रहा है जो, और जो पहले काम हो रहा है यहाँ पे भाई मेरे स्टेशन पहुंचने से ही पहला हो लिया ना वो काम गाड़ी का छूटना। और जो काम देखो यहाँ पे पहले हो रहा वो काम वो होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि जो काम पहला हुआ वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और सीधी सी बात है जब ये काम पहले हुआ तो वो बाद में ही हुआ होगा, और जो काम बाद में हुआ वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसे बनाओ पास्ट इंडेफिनिट में। अब तुम बोलने लगो ऐसा क्यों, और जब स्ट्रक्चर के आधार से ऐसा ही है तो ऐसा ही बनेगा। यानी कि जब कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में दो दो एक्शन हो रहे हो, जैसे इसमें हो रहे मेरा स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का चले जाना, छूट जाना है चले जाना, तो इस प्रकार का सेंटेंस में जो काम पहला हो रहा है वो तो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में। पर एक बात याद रखनी है यहाँ पे, यदि यहाँ पे देखो पहले लिखा है ना, कभी कभी यहाँ पे बाद में भी लिखा हुआ होगा बाद में, जैसे हम ऐसे भी बोल सकते थे जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आ चुकी थी या जा चुकी थी।
देखो यदि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये पास्ट परफेक्ट वाला वो पहले ही लिखेंगे ऐसे, और पास्ट इंडेफिनिट वाला है उसे ले आओगे बाद में, अगर यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले ही बनाओ, और वही पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर है। तो बनाओ गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी छूट चुकी थी को बनाओ ऐसे, गाड़ी के बारे में बातें हो रही ट्रेन, अब सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, गाड़ी के बारे में बातें हो रही थी। उसके बाद में फिर स्ट्रक्चर में हेड है तो हेड लिखो, हेड के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा गाड़ी का छूट जाना यानी कि लीव माने प्रस्थान कर जाना, लीव्ड लिख लेंगे LIVED। अब ऑब्जेक्ट तो उसमें है नहीं, छोड़ो, फिर लिखो बिफोर, ये बिफोर, और फिर ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मेरा स्टेशन पहुंचना, आई माने मैं। अब देखो सेंटेंस के जो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से ही बनाना हमें। तो लिखो सब्जेक्ट के बाद मेरे यानी कि मेरे स्टेशन पहुंचना, तो सब्जेक्ट तो लिख दिया आई, उसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और रीच्ड माने हो पहुंचना, तो मैन वर्ब है इसमें पहुंचना, तो लिखो आई रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म लगेगी रीच्ड। बच गया इसमें देखो ऑब्जेक्ट, स्टेशन बच गया तो यही ऑब्जेक्ट है। तो रीच के बाद स्ट्रक्चर में लगाओ टू, कम माने आना, कम के साथ भी, गो के साथ भी, या रीच के साथ भी टू लगेगा, टू दी स्टेशन। फुल स्टॉप। देखो सेंटेंस बनेगा ऐसे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही कभी कभी क्या आएगा, दो दो सेंटेंस एक साथ जुड़ के आएंगे, और उसे कंजक्शन के साथ है यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि इस वाले सेंटेंस में आया था ये। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें है यहाँ पे ये है नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव की पहचान हो रही है यहाँ से क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, और जब नहीं होगा तो जिस सेंटेंस में भी नहीं लिखा हुआ होगा तो वही क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो बनाओ देखो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड, देखो जो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ना, उसी में ही यदि हम यहाँ हेड के बाद नोट जोड़ दिया जाए तो ये बस इतना ही चेंज है, यहाँ पे बस हेड के बाद नोट लगा दो, अन्यथा सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव के तरह का ही नेगेटिव का भी। नेगेटिव में सिर्फ हेड के बाद यहाँ नोट लग जाएगा, यानी सेम है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह। तो देखो हेड के बाद सिर्फ नोट लगा दो, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। देखो ये तुम्हें पता है हेल्पिंग वर्ब है, और ये नोट होता है एडवर्ब, और एडवर्ब हमेशा तुम्हें पता है मैन वर्ब से पहले ही आते हैं सेंटेंस के सबसे बाद में। तो देखो ये मैन वर्ब से पहले आ रहा नोट नहीं, यानी कि है एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे है यानी कि हेड के बाद नोट आने लगेगा। देखो अब सेंटेंस बनाओ कल तक, मेरे पापा जी घर नहीं आए थे। पढ़ने से पता लग रहा है देखो कंप्लीट एक्शन है, ना आने का काम कंप्लीट हो रहा, आ गए थे तो आने का काम कंप्लीट, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जा रहा, नहीं आने का काम भी कंप्लीट हो चुका। यदि देखो यहाँ पे ये बोलते ना पापा जी घर नहीं आए, यहाँ घर आए थे, कल तक आ चुके थे, यानी कि आने का काम कंप्लीट हो गया था, पर यहाँ पे देखो नेगेटिव यानी कि नहीं लिख रहा, तो न आने का काम भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। भाई कोई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो न आने का काम भी तो कंप्लीट है, नहीं नहीं आया तो नहीं आया। तो ये नेगेटिव सेंस की वजह से ऐसे लगे जैसे कंप्लीट ना हो, पर ये नेगेटिव सेंस में जा रहा। जैसे पॉजिटिव सेंस में देखो एक बार सेंटेंस को, यदि मैं बोल दूं मैं खाना खा चुका हूँ, तो खा चुका हूँ तो खा चुका हूँ, यानी कि पॉजिटिव सेंस में है मैं खाना खा लिया है या खा चुका हूँ। यदि मैं यही बोल दूं मैंने खाना नहीं खा चुका हूँ या नहीं खाया है,
ये नहीं खा चुका हूँ, तो देखो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा, पर नहीं खाने का काम भी तो कंप्लीट हो रहा। खा चुका हूँ तो खा चुका हूँ, नहीं खा चुका हूँ तो नहीं खा चुका हूँ, ना खाने का काम भी कंप्लीट हो रहा। अब तक वो नहीं किया काम, यानी कि वो कंप्लीट ही मान लिया जाएगा। देखो माई फादर के बारे में बातें हो रही, मेरे पापा के, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। तो लिखो माई फादर। अब माई फादर के बाद में स्ट्रक्चर में हेड है तो तुम भी हेड लिखो। हेड के बाद नोट, स्ट्रक्चर में नोट है तो नोट लिखो। नोट के बाद फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैन वर्ब का मतलब, मैन वर्ब होती है आना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, जो भी। आना कम, और सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड भी कम, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी कम। कम, केम, कम, थर्ड भी क्या होती है, कम। सारे का सारा जो बचा वो ऑब्जेक्ट होगा। और देखो बचा यहाँ पे क्या, एक तो बचा घर, और एक कल तक। देखो हाउस माने घर, कम, देखो टू भी लगाइयो, कम के साथ भी और गो के साथ भी प्रीपोजिशन फिक्स होती है आने जाने के सेंस में, क्या लगता है, टू। तो यहाँ पर लगाओ कम टू दी हाउस, कम के साथ भी और गो के साथ भी आने जाने के सेंस में, रिटर्न के साथ भी। टू अपने आप फिक्स प्रीपोजिशन है, इनके साथ जो लगेगी। टू दी हाउस। अब कल तक के लिए देखो, कल के लिए यानी कि पास्ट में यस्टरडे लगता है, तो बाय भी लिख सके हम, टिल बी बाय यस्टरडे। और टिल लिख दो तो वो भी ठीक ही है। देखो मैंने ऐसा भयानक सपना पहले कभी नहीं देखा था। अब ये कभी नहीं वाले सेंटेंस है, देखो ये, तो कभी नहीं के लिए लगेगा नेवर। मेरे बारे में बातें हो रही, मैंने ऐसा सपना देखा था या नहीं देखा था। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही, तो लिखो आई। आई माने मैं या मैंने। स्ट्रक्चर के आधार से फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हेड लगेगा अपने आप। फिर नोट, अपन यहाँ पे देखो नोट लगता है नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए लगेगा नेवर, तो कभी नहीं के लिए लगाओ नेवर। तो देखो आई हैड नेवर। फिर देखो नहीं के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैन वर्ब है देखना, तो सी सा सीन। सीन माने देखना, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बच गया सारे के सारे वर्ड। ऐसा भयानक सपना, और पहले। अब पहले के लिए देखो ऑलरेडी माने भी पहले होता है, और बिफोर माने भी पहले। यदि ऑलरेडी लिखना हो तो मैन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, इससे पहले लिखना पड़ेगा ऑलरेडी। यदि फिर ऑलरेडी ना लिखना चाहते हो तो बिफोर लिखना चाहते हो तो उसे लिखेंगे सेंटेंस के सबसे बाद में। तो देखो ये तो, यदि बिफोर लिखना चाहते हो तो सेंटेंस के सबसे बाद में लिखेंगे। यदि ऑलरेडी लिखना चाहते हो तो यहाँ सीन की जो ये थर्ड फॉर्म है ना, अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पहले ही लिखना पड़ेगा ऑलरेडी। और ऐसा भयानक सपना, ये देखो ऑब्जेक्ट बच गया, इसमें प्रीपोजिशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। पहले ऐसा लिखेंगे, फिर भयानक, फिर सपना, इनके सच माने ऐसा, और भयानक को बोल देंगे डैरिड फुल। डैरिड फुल ड्रीम। देखो जो पहले की अंग्रेजी है, या तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख लो, अन्यथा बाद में फिर बिफोर। स्टॉप। नेक्स्ट देखो, उन्होंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। उनके बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। स्ट्रक्चर के आधार से हमें पहले सब्जेक्ट ही लिखना, तो लिखो दे माने वे या उन्होंने, यानी कि प्लूरल है ना उन्होंने, तो लिखो दे। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहां पे हैड लगेगी, दे हैड। हैड के बाद फिर नोट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो होगा ही, दे हैड नोट। फिर नोट के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैन वर्ब होती है देखो देखना, सी की सेकंड फॉर्म सार, थर्ड फॉर्म सीन, तो सीन।
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद में सारा का सारा जो है वो ऑब्जेक्ट, एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, तीन वर्ड हो। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कभी नहीं है, जैसे ऊपरले सेंटेंस में था। तो कभी नहीं के लिए देखो नोट नहीं लगने का, नेवर नेवर लगेगा, नेवर माने होता है कभी नहीं। तो यहाँ पे कभी नहीं के लिए लगेगा नेवर, जैसे ऊपर सेंटेंस में था, यहाँ पे कभी नहीं के लिए नेवर। तो यहाँ पे लिखो कभी नहीं के लिए नेवर, यानी कि हेड के बाद में ही या तो नोट लिखो या यहाँ पे नेवर। देखो यहाँ नोट लिखो, क्योंकि नोट भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन है और नेवर भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। या तो कभी नहीं यार, तो नेवर लिखो या नोट। तो देखो लिखो नेवर हेड के बाद नेवर, फिर मैन वर्ब है देखना, सी माने देखना, सेकंड फॉर्म साथ, थर्ड सीन, सीन। मैन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। देखो फिर ऑब्जेक्ट बच गया ताजमहल और पहले। अब देखो अगर पहले की वही बात है, अगर तुम्हें ऑलरेडी लगाना हो तो मैन वर्ब से पहले लगाओ, यानी फिर बिफोर लिखना पड़ेगा सबसे बाद में। तो लिखो ताजमहल बिफोर, फुल स्टॉप। देखो हमने यह फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी, हमारे बारे में बातें हो रही। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो लिखो वी, वी माने हम या हमने। स्ट्रक्चर के आधार से फिर सेंटेंस में सिंगुलर हो सब्जेक्ट है, प्लूरल हेड लगेगा। हेड के बाद नोट या नेवर। अगर देखो कभी नहीं है तो नेवर लगेगा, जैसे इसमें भी देखो क्या है, कभी नहीं है, तो हमें पता कभी नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे, नेवर। और ओनली नहीं होता तो नोट। तो लिखो नेवर। और नोट हो या नेवर, दोनों के दोनों क्या हो, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और हमें पता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो है मैन वर्ब से पहले ही आएंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो हेड नेवर, नेवर से बाद में देखो सीन, सी, सी की सेकंड फॉर्म सा और थर्ड सीन। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे सीन। यह फिल्म पहले, ऑब्जेक्ट बच गए तीन वर्ड। हमें पता है पहले की अंग्रेजी या तो होगी ऑलरेडी या बिफोर। यदि ऑलरेडी लिखना चाहते हो तो सेंटेंस में जो मैन वर्ब है इससे पहले लिख लो, अन्यथा फिर सेंटेंस के सबसे बाद में लिखोगे पहले ही की अंग्रेजी, तो लिखना पड़ेगा बिफोर। तो देखो दिस मने है, मूवी माने पिक्चर या फिल्म, तो लिखो दिस मूवी। और बिफोर लिखो सेंटेंस के सबसे बाद में। वो देखो यदि तुम ऑलरेडी लिखना चाहते तो यहाँ पे मैन वर्ब की जो ये थर्ड फॉर्म है, इसके पहले ऑलरेडी लिख सकते थे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। नेक्स्ट देखो मुख्य अतिथि के पहुंचने से पहले। देखो ये बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी क्या है, दो दो क्या है सेंटेंस आओगे कंजक्शन से जुड़ गए। जैसे मुख्य अतिथि का पहुंचना, मुख्य अतिथि के पहुंचने से पहले। देखो एक तो मुख्य अतिथि का पहुंचना और उससे पहले ही प्रोग्राम का शुरू होना, यानी कि दो दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो मुख्य अतिथि का पहुंचना और एक प्रोग्राम का शुरू होना। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये दो दो क्या है सेंटेंस भी आओगे कंजक्शन से जुड़ गए, यानी कि ये और पहले या बाद से जुड़े रहेंगे, से पहले या से बाद ऐसे जुड़े रहेंगे। तो देखो पढ़ने से पहले वो बनाने से पहले एक बार पढ़ के देखो कौन सा एक्शन पहले हो रहा। देखो मुख्य अतिथि के पहुंचने से पहले ही, यानी कि उनके पहुंचने से पहले ही ये काम शुरू हो गया। अब जब ये काम उससे पहले ही हो रहा तो जो सा काम पहले हो रहा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट पी 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 का मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट आई का मतलब इंडेफिनिट। पर देखो जो काम पहला हो रहा है वो पढ़ने से पता लग जाएगा कौन सा काम पहले हो रहा। अगर यहाँ पे पहले लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट वाले को पहले ही बनाओगे यहाँ पे, यानी कि पहले ही लिखेंगे। जब पास्ट परफेक्ट वाला पहले लिखेंगे तो इंडेफिनिट वाला बाद में होगा। तो बनाओ। देखो पहले पास्ट परफेक्ट वाला बनेगा,
क्योंकि यहाँ पहले लिखा हुआ है तो पहले उसे ही बनाओ। प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो प्रोग्राम के बारे में बातें हो रही। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पे तो हेड लगेगा, हेड। अब हेड के बाद देखो मैन वर्ब। अब मैन वर्ब से पहले पहले ही की अंग्रेजी लिख सके हम ऑलरेडी, नहीं प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। तो हेड के बाद देखो फिर वहाँ पर नोट है तो नोट लिखो। अब फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुरू होने को बोलता है स्टार्ट, सेकंड फॉर्म भी स्टार्टेड और थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ स्टार्टेड। स्टार्टेड से बाद में फिर देखो ये है ना पहले ही की अंग्रेजी, जो लिखो बिफोर। फिर उससे बाद में ये वाला सेंटेंस बनेगा, और वो भी पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसी स्ट्रक्चर से बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के। सब्जेक्ट है मुख्य अतिथि, इनके बारे में बातें होनी, यानी कि मुख्य अतिथियों का पहुंचना। तो लिखो चीफ माने मुख्य, गेस्ट माने अतिथि, यानी कि चीफ गेस्ट। अब मैन सब्जेक्ट के बाद में लगती है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म है पहुंचना। रीच की सेकंड फॉर्म होगी रीच्ड, तो लिखो रीच्ड। और फुल स्टॉप, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं वहाँ पे। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस पूर्ण विराम के लिए लगाओ फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, यह सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा ना, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये वर्ड हो रहे हैं क्या, डबल एस फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें बोल रहे हैं हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन मार्क से हो रही है खत्म, यानी कि समाप्त, इसीलिए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हाथी तेता पहचान हो रही पास्ट की, काम कंप्लीट एक्शन हो रहा है, एक्शन कंप्लीट होने से पता लग रहा है परफेक्ट का, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सिंगल इंटरोगेटिव। जब हमें इतना पता लग जाएगा पास्ट परफेक्ट का सिंगल इंटरोगेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर हमें एकदम याद आना चाहिए, याद। यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, हेड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट। नोट हो तो देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका या नहीं भी हो तो उसे वहां पर लिखना पड़ेगा, नहीं स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल वहाँ पे सेंटेंस में जो ये वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब, ये हेड ही है ओनली एक, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, और ये है हमारी मैन वर्ब। तो देखो क्या क्यों है शुरू हो रही, तो इससे बस ये पता लग जाए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इससे पता लग जाए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या क्यों ये डबल एस फैमिली वर्ड है, इन्हें स्ट्रक्चर में स्थान नहीं दिया गया। अब जो बनेगा वो हेड से शुरू होगा, पहले लिखो हेड, फिर देखो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है जिसके बारे में बातें हो रही, उसने यह खबर पहले ही सुन ली थी, तो उसके बारे में बातें हो रही, ही मने में होता है वह या उसने, तो हैड ही। अब सब्जेक्ट के बाद में देखो नोट हो तो नोट लगाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें वहां पर नोट मिल भी सका नहीं भी, देखो इसमें है नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर है मैन वर्ब की हाँ थर्ड फॉर्म नोट से बाद में, और मैन वर्ब क्या है, सुनना, सुन ली थी, तो लिसन माने हो सुनना, तो उसमें ईडी लगा दो। और फिर सारे के सारा बचा ऑब्जेक्ट, एक वर्ड हो दो वर्ड हो तीन वर्ड हो, इसके बाद सारा ऑब्जेक्ट। अब पहले ही की अंग्रेजी देखो बिफोर सबसे बाद में लगेगा, ऑब्जेक्ट बच गया यह खबर, तो लिखो दिस न्यूज बिफोर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो डबल एस फैमिली से शुरू हो रहा है भी, तो इसका मतलब सिंगल इंटरोगेटिव है, स्ट्रक्चर हमारे पास है ये, इससे बनेगा। तो लिखो तुमने इतना सुंदर पक्षी पहले कभी नहीं देखा। अब फिर देखो इसमें कभी नहीं, नहीं के लिए ओनली नोट लगेगा, और कभी नहीं के लिए पहले कभी देखा, इतना सुंदर। देखो यहाँ पे नहीं
क्या है मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे, नहीं लिखो, कभी नहीं देखा था। तो कभी नहीं के लिए देखो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे लिखो कभी नहीं। और कभी नहीं की स्पेलिंग होती है नेवर, NEVER। तो देखो अब बनाओ, तुम्हारे बारे में बातें हो रही तुमने। सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमें उसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में हेड ही लगेगा। हेड लग रहा तो हम भी हेड लिखेंगे, हेड। फिर सब्जेक्ट है तुम, तुम्हारे बारे में बातें हो रही तुमने, तो लिखो यू माने तुम या तुमने, हैड यू। अब देखो ये नहीं हटा दो, एवर हो भी सके वहां पे, क्योंकि एवर माने होता है कभी। तो देखो हैड यू, फिर सब्जेक्ट के बाद में देखो वहां पे नोट हो तो नोट, नोट इसमें है नहीं तो छोड़ दो। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मैन वर्ब हो देखना, तो सी माने होता है देखना, और सा सीन। पर देखो जो ये होता है ना ये कभी, ये होता है एवर माने कभी, और ये भी एडवर्ब का ही काम करेगा। EVER, एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी का मतलब अब या कभी, यानी कि टाइम ही तो है ये भी। तो हमें पता है जो एडवर्ब है वे मैन वर्ब से पहले आते हैं हमेशा, या सेंटेंस के सबसे बाद में। तो इस एवर को जो ये है ना मैन वर्ब सीन, उससे पहले ही रख लो, क्योंकि एवर है एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब आते हैं हमेशा मैन वर्ब से पहले। तो देखो यहाँ पे लिखो अब एवर सीन, क्योंकि जो ये एडवर्ब है ना ये एवर, एडवर्ब कहीं भी हो सेंटेंस में, या तो सेंटेंस में देखो सबसे बाद में लिखे जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम या पहले, या फिर मैन वर्ब के बाद में, वो मैन वर्ब से पहले। जैसे कि यहाँ सी माने देखना हो, इनकी थर्ड फॉर्म है ये मैन वर्ब, तो मैन वर्ब से पहले लिख दिया एडवर्ब एवर, एवर माने कभी। अब ठीक है, ऑब्जेक्ट बच गया पहले, इतना सुंदर पक्षी। पहले के लिए हम सेंटेंस में बिफोर सबसे बाद में ही लगा देंगे। देखो इतना सुंदर पक्षी का मतलब है होता है सो माने इतना, क्योंकि प्रीपोजिशन नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो इधर को चलेंगे इस डायरेक्शन में, पहले इतना लिखेंगे फिर सुंदर फिर बर्ड्स, सो ब्यूटीफुल बर्ड, और पहले के लिए लिखेंगे बिफोर। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या देव ने 12वीं की परीक्षा पास की। तो देखो देव के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो स्ट्रक्चर के आधार से हेड लगेगा, तुम भी हेड लिखो। तो हेड, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, देव के बारे में बातें हो रही। नोट नहीं है तो स्किप करके यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास की, पास करना का मतलब हो पास, पास्ड पास्ड, सेकंड फॉर्म भी पास्ड, थर्ड भी पास्ड, तो हैड पास्ड। मैन वर्ब के बाद में जो भी वर्ड बचे, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, 10 वर्ड, जो भी बचे वे सारा का सारा ऑब्जेक्ट। अब लिखो 12वीं की परीक्षा, या तो 12th क्लास लिख लो, या एग्जाम, वो 12th क्लास लिखो, 12th क्लास एग्जाम, या ऐसे भी लिख सको तुम। यो प्रीपोजिशन लग रही तो इधर को चल दो, एग्जाम ऑफ 12th क्लास। नेक्स्ट देखो, क्या सूर्य निकलने से पहले, देखो इसमें भी दो दो एक्शन हो रहे, यानी कि दो दो एक्शन हो रहे, तो एक तो सूर्य का निकलना, एक तुम्हारा वहां पहुंचना। सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे। तो देखो इसमें भी यहाँ पे देखो सूर्य निकल, क्या सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे, यानी कि डबल डबल एक्शन हो रहे, एक तो सूर्य का निकलना, एक तुम्हारा वहां पहुंचना। अब जो ये पहला है ना, पहला, अब पहले पढ़ के देखो एक्शन क्या हो रहा। क्या अच्छा, तो देखो हमें इतना पता लग जाए सिंगल इंटरोगेटिव है। अब देखो क्या कुछ छुपो कर हम पता कर सके यहाँ पे पहले एक्शन को। देखो क्या का तो काम हो लिया, क्या सब बस सिर्फ ये पता लग गया हमें सिंगल इंटरोगेटिव है, इसका बस यहीं पे काम खत्म हो लिया। अब पढ़ के देखो, सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच गए थे, यानी कि तुम्हारा वहां जाना ही पहला हो रहा। तो जो पहला हो रहा वो पी पी का मतलब पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और सूर्य निकल बाद में निकल रहा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में। पर यदि यहाँ पे पहले लिखा रहा है तो पास्ट परफेक्ट वाले को पहले बना हुआ है, और पास्ट इंडेफिनिट वाले को बाद में। तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले बनाओ।
पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के तरीके से ही। तो लिखो हैड, क्योंकि हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैड ही पहले लगेगा, तो हैड ही लिखेंगे वहां पे। फिर सब्जेक्ट तुम्हारे बारे में बातें हो रही, हैड यू, यू के बाद में फिर देखो नोट हो तो नोट लगाओ, नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पहुंचना, रीच माने पहुंचना, तो रीच की थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड, तो रीच्ड। और वहाँ हेयर माने होता है यहाँ, देयर माने वहाँ, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसे सबसे बाद में लिखेंगे एडवर्ब को, देयर माने वहाँ। फिर बी फोर की स्पेलिंग लिखेंगे, बी फोर के लिए पहले के लिए लगाओ बी फोर, फिर सूर्य का निकलना, और जो ये सूर्य का निकलना है ये बनेगा देखो इंडेफिनिट उसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिखो सूर्य, दी सन, और फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है निकलना, राइज माने निकलना, सेकंड फॉर्म रोज, दी सन रोज, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सूर्य और निकलना, सूर्य का निकलना ही है बस, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ो वही। नेक्स्ट देखो, यह है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या है बीच में क्या क्यों लगने लगे, तभी तो वो क्या होगा डबल इंट्रोगेटिव। तो जब हमें पता लग गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि बीच में डबल एस फैमिली वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, तो इसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही बनाओगे। उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखो। जब देखो क्या क्यों सेंटेंस के बीच में हो तो उसे ही यहाँ पे स्थान दे दिया जा। जब देखो अब शुरू में लग रहे थे यहाँ क्या क्यों, तो इन्हें स्थान नहीं दिया गया था सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, बस उससे पता लग गया था ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बीच में है तो इन्हें स्थान दे दिया जाएगा, यानी कि पहले डबल एस फैमिली वर्ड ही लिखेंगे। फिर हैड, देखो डबल इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतना ही डिफरेंस है, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ऐसे कैसे ही है, बस यहाँ इसमें पहले क्या जोड़ दिया जा, ऐड, यानी कि हाँ डबल एस फैमिली जोड़ दिया जाए यहाँ पे। देखो सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे डबल एस फैमिली जोड़ दो तो यही डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा सेम सारा का सारा ये ऐसा, यानी कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिर्फ डबल एस फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले लिख दिए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यानी सेम हैड ऐसे ही लिखो। फिर सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो देखो डबल एच फैमिली वर्ड है पहले ही, वाई माने क्यों, डबल एच फैमिली वर्ड यानी कि, तो वाई। ये देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम तो हेड लिखेंगे यहाँ पे, तो वाई हैड। ये सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बातें हो रही, राम के बारे में बातें हो रही तो राम ही पहले लिखो, वाई हैड राम। और सब्जेक्ट के बाद में फिर नोट हो तो स्ट्रक देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सके नहीं भी, हो तो लिखो, नहीं हो तो स्किप करके यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब नहीं है तो छोड़ो। फिर नोट के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चले गए, गो माने होता है जाना या चले जाना, थर्ड फॉर्म लगेगी गो वेंट गोन, तो लिखो गोन। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट, पहले ही के लिए लगाएंगे बिफोर और वन, पहले लिखो फॉरेस्ट, और गो के साथ लगेगी टू दी फॉरेस्ट, यानी कि गो के साथ फिक्स प्रपोजन है, आने जाने के सेंस में टू लगती है हमेशा, तो गो टू द फॉरेस्ट। और देखो पहले ही के लिए लगाएंगे बिफोर, तुम्हारी मर्जी है, बिफोर यदि लगाओगे तो वो सबसे बाद में ही लगेगा क्वेश्चन मार्क, अगर तुम ऑलरेडी माने भी होता है पहले ही, और वो यहाँ पे मैन वर्ब है नहीं, इसके ये मैन वर्ब से पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, रीना 10 बजे से पहले ही क्यों सो गई थी, डबल एच फैमिली पहले लिखो यहाँ बाई,
फिर हैड, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, यानी कि रीना के बारे में बातें हुई तो रीना लिखो। फिर देखो सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो तुम भी नोट लिखेंगे, यानी स्किप करो, यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ, है नहीं तो छोड़ो। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्ट्रक्चर में हम भी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट और थर्ड भी स्लेप्ट, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी स्लेप्ट। स्लेप्ट थर्ड फॉर्म के बाद में सारे के सारे जो बचे हुए होगा ऑब्जेक्ट, एक वर्ड बचा हो, दो तीन चार जितने बचे हो। तो देखो यहाँ पे बच गया 10 बजे से पहले ही, तो यहाँ पे लिखो बिफोर 10 o'clock। अब देखो यहाँ पे तो ये टू प्रीपोजिशन थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिल गया था, इसलिए ऑब्जेक्ट ये बिफोर वहां पर लिखना पड़ा। पर यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो बिफोर ये प्रीपोजिशन है, ये जो समय है ना ये नाउन, इस नाउन से पहले, इस यानी कि समय से पहले लिखना पड़ेगा, बिफोर 10 o'clock। क्योंकि देखो ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आता है, और वो एक प्रीपोजिशन बिफोर के लिए बच गई तो बच गई। फिर यहाँ पे देखो ये बिफोर जो प्रीपोजिशन है ये इस नाउन से पहले ही लिखेंगे हम, क्योंकि नाउन से पहले ही प्रीपोजिशन को स्थान दे दिया जाएगा यहाँ पे। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी पहले ही क्यों पढ़ ली थी, पढ़ी थी। डबल एस फैमिली पहले लिखो वाई, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर में डबल एस फैमिली पहले है। फिर हैड, ये सब्जेक्ट है विद्यार्थी तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी कि सब्जेक्ट से पहले बाद में फिर नोट देखो, नोट हो तो लिखो, नहीं हो तो छोड़ो। तो नोट है नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ने का मतलब होता है रीड, सेकंड फॉर्म भी आर ई ए डी, थर्ड फॉर्म भी आर ई ए डी, बस प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। हम रीड रेड रेड पढ़ते हैं, नहीं स्पेलिंग यानी कि तीनों की एक ही है, आर ई ए डी आर ई ए डी आर ई ए डी। तो लिखो आर ई ए डी, और फिर अंग्रेजी और पहले ही, फिर लिखो इंग्लिश, बिफोर। देखो डबल एस फैमिली पहले लिखेंगे, स्ट्रक्चर के आधार से वहाँ पे भी पहले ही है तो हम यहाँ पहले लिखेंगे। तो लिखो वाई माने क्यों, फिर हेड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो वहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेड ही होगा तो हेड ही लिखेंगे वहाँ पे। फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, तुमने, तुम्हारे बारे में बातें हो रही, जयपुर जाने से पहले तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया था। देखो इसमें भी दो दो काम हो रहे, एक तो तुम्हारा जयपुर जाना और एक मुझे सूचित करना। पढ़ के देखो पूरे सेंटेंस को, सेंटेंस में भी दो दो काम हो रहे एक साथ। जुकर जयपुर जाने से तुम्हारा ही जयपुर जाना, देखो तुम्हारा ही जयपुर जाना, और तुमने ही मुझे सूचित करना, मुझे सूचित करना है नहीं, तुम्हारा ही जयपुर जाना और तुम्हें ही मुझे सूचित करना। तो देखो दो दो काम हो रहे, नुकारा जाने से पहले, उससे पहले ही तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया। काम पहले हो रहा है, देखो मुझे सूचित किया है नहीं किया पहले ही, तो जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो जो काम पहला हो रहा है वो पहले ही, यानी कि जो काम पहला हो रहा है अगर यहाँ पहले लिख रहा हो, जैसे यहाँ पहले लिख रहा तो हम उसे पहले ही लिखेंगे। और यदि यहाँ पे देखो जब पास्ट परफेक्ट वाला पहले लिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट वाले को बाद में लिखना पड़ेगा। एक बार फिर देखो, चलो दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, यानी कि जो काम पहला हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहाँ पहले है तो, अगर यहाँ पहले लिखा हुआ है तो, देखो जो काम पहला हो रहा तुमने मुझे पहले ही सूचित क्यों नहीं किया, अरे काम बाद में।
जो पहला हो रहा हो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में हो रहा हो पास्ट इंडेफिनिट में। पर यदि यहाँ पहले लिखा जा रहा है तो परफेक्ट वाला पहले ही लिखेंगे, बस इतना अंतर है। तो परफेक्ट वाले को पहले ही लिखो। तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया, तो देखो डबल एस फैमिली यानी कि डबल इंटरोगेटिव के तरीके से बनेगा ना पास्ट परफेक्ट वाला ऐसे। तो डबल एस फैमिली पहले, फिर हेड। नोट हो तो देखो स्ट्रक्चर में नोट भी लिखेंगे अब। तो लिखो वाही हेड, फिर सब्जेक्ट है तुम, तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुमने मुझे सूचित किया है नहीं, तो लिखो हेड यू। फिर सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर में नोट है तो तुम भी नोट लिखो। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, मैन वर्ब है वहां सूचित करना, यानी कि इन्फॉर्म करना किसी को। इन्फॉर्म में ही ईडी लगा देंगे, इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड माने सूचित करना। इन्फॉर्म्ड के बाद सूचित करना तो हो गया, सूचित किया है नहीं किया। ऑब्जेक्ट बच गया एक, सिर्फ ये वर्ड एक। और ये वर्ड है क्या, मुझे। तो लिखो मी माने मुझे, यानी कि यही बच गया, यही ऑब्जेक्ट होगा जो भी वर्ड बच गया। तो इन्फॉर्म्ड मी, फिर लिखो बिफोर। बिफोर, अब देखो एक एक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, इसे बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट के तरीके से। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में देखो जयपुर जाना, अच्छा यहाँ पे देखो ये तुम है ना, ये तुम, ये सब्जेक्ट यहाँ पे बैठा बैठा यही काम करेगा यहाँ पे भी, क्योंकि क्योंकि देखो तुमने ही मुझे सूचित किया और तुम ही जयपुर गए, यानी कि कभी कभी यहाँ पे बैठा हुआ है सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे भी काम करेगा ये। तुम्हारा ही जयपुर जाना, तुम्हारा ही, तुमने ही मुझे सूचित किया, यानी कि तुम्हारा ही सूचित करना। तो लिखो यहाँ पे सब्जेक्ट यू माने तुम, जयपुर गए। और सब्जेक्ट के बाद देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे है जाना, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। यू वेंट, ऑब्जेक्ट बच गया जयपुर, तो जयपुर लिखो क्वेश्चन मार्क। देखो कभी कभी इसमें बाद वाले भी सेंटेंस सब है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये तो थे पहले पहले वाले। अगर जयपुर जाने से पहले और भी सेंटेंस थे ऐसे, सूर्य निकलने से पहले तुम वहां पहुंच चुके थे, पहले पहले वाले। जैसे यहाँ मुख्य अतिथि के पहुंचने से पहले प्रोग्राम शुरू हो गया था, नहीं पहले वाला। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी या नहीं, यानी कि पहले पहले भी वाले आवे। पर कभी कभी इस पहले की जगह है ना यहाँ पे जो ये पहले लिख रहा, इसकी जगह यहाँ पे बाद भी लिखा पा जा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बना रहा, उसमें देखियो यहाँ पे देखो बाद वाला भी एक सेंटेंस आता है ऐसे, जैसे राजा के शिकार करने के बाद, ये पहले की जगह, ये पहले की जगह के बाद आएगा अब क्या। पर राजा का शिकार करना के बाद शेर जंगल में आ गया था। देखो जैसे उसमें पहले पहले आ रहा था, इसमें होगा बाद। जैसे यहाँ पे देखो पर सेंटेंस में देखो पहले काम कौन सा हो रहा, एक तो राजा के शिकार करने के बाद, यानी कि पहले राजा ने शिकार किया, तो पहला काम यही हुआ होगा। और हमें पता कौन सा काम पहले हो रहा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और सीधी सी बात है जब ये काम पहला हो रहा तो शेर का जंगल में आ गया, शेर बाद में ही आया होगा, तो जो सा बाद में काम हो वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। और देखो इस सेंटेंस में वहां पहले पहले लिखा रहा था तो अब कह रहा बाद। पर याद रखियो जब वहां पे पहले पहले आ रहा था तो हम पास्ट परफेक्ट वाले को पहले ही लिख रहे थे, पर अब का जब यहाँ पे बाद आया तो पास्ट परफेक्ट वाले को लिखेंगे आपके बाद में ही। और सीधी सी बात है जब पास्ट परफेक्ट वाला बाद में लिखे जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट वाला कहाँ होगा, पहले। तो लिखो पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले, और वही पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से ही लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है उसके हिसाब से लिखेंगे ना यहाँ पे।
तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बार फिर देखो, जो काम पहला हो रहा है वो बनेगा तो परफेक्ट में ही। जैसे ये काम राजा के शिकार करने के बाद, पहले राजा ने शिकारी किया, उसके बाद ही जो कुछ हुआ होगा, शेर आया या नहीं आया, तो पहले देखो पढ़ने से पता लगता है काम पहले हो रहा, तो इसे परफेक्ट में बनाओगे। और जो काम बाद में हो रहा है इंडेफिनिट में। पर अब का यहाँ पे देखो बाद लिख रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे बाद लिख रहा है अब क्या, जैसे वहाँ पहले पहले लिखा रहता तो परफेक्ट वाले को पहले ही बनावे थे, पर अब का यहाँ पे बाद लिख रहा है तो परफेक्ट वाले को अब का बाद में ही बनाओगे। और जब परफेक्ट वाला बाद में बनेगा तो इसका मतलब है इंडेफिनिट वाला पहले बनेगा, और जब इंडेफिनिट वाला पहले बनेगा तो इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से ही बनाओगे। तो शेर जंगल में आ गया, तो लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही लायन। सब्जेक्ट के बाद फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो तुम भी सेकंड फॉर्म हो, आ गया आना। वर्ब होती है आना जाना खाना पीना दौड़ना पड़ना, तो आ गया ये है वर्ब। तो कम की सेकंड फॉर्म लगेगी केम, तो लायन केम। और जो उसके बाद बचा वो सारा का सारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर बचा ऑब्जेक्ट जंगल में। परिपोजिशन लग रही तो इस डायरेक्शन में चलेंगे इसमें, पहले लिखो परिपोजिशन में फिर जंगल, तो लिखो इन दी फॉरेस्ट। पर देखो कम के साथ या आने जाने के सेंस में क्या लगेगा, टू, तो यहाँ लिखो टू दी फॉरेस्ट, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है, कम हो या गो हो या रिटर्न हो उसके साथ टू लगता है। तो लिखो कम टू दी फॉरेस्ट। अब फिर देखो वहाँ पे पहले की अंग्रेजी लिखे थे हम बिफोर, पर अब क्या है बाद, तो इसके लिए लिखेंगे आफ्टर, तो लिखो आफ्टर। आफ्टर के बाद देखो फिर अब सेंटेंस ये बनेगा पास्ट परफेक्ट वाला, और वो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बनेगा पर बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जब बाद में लिखा रहा है तो परफेक्ट वाले को बाद में लिखते हैं, और यहाँ पहले लिखा रहा था तो पहले ही लिख रहे थे। अब यहाँ पर लिखो ये पास्ट परफेक्ट के तरीके से, यानी कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट देखो जिसके बारे में बातें हो रही, राजा के बारे में बातें हो रही, तो लिखो किंग या द किंग। फिर उसमें देखो हेड स्ट्रक्चर में अपने आप है, तो हेड भी अपने आप लगाओगे, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे। हेड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शिकार करना पूरा का पूरा हो, हंट में ही ईडी लगा दो, हंटेड। या देखो डू माने करना लिख लो, हंट अपने आप में एज ए वर्ब एज ए नाउन यूज हो सके यहाँ पे, जैसे वर्क माने काम होता है ऐसे ही हंट, हंट एज ए नाउन भी यूज कर सके, ऐसे हम नाउन के जैसे भी ये फंक्शन करता है, और वर्ब के यहाँ पे हमने देखो वर्ब जैसे फंक्शन करा लिया इस पे, यानी कि हंट माने शिकार करना पूरा, और उसी में ही ईडी लगा लिया हंटेड। अंत हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे, हैड डन, यानी कि द किंग, सब्जेक्ट लिखते देखो द किंग, द किंग के बाद फिर हैड तो स्ट्रक्चर में है ही, हैड लिख लेते, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैन वर्ब की करना लिख लेते, यहाँ डू की थर्ड फॉर्म लिख लेते डन। और जब ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो हमें पता है शिकार जो है वो नाउन के तरीके से भी तो यूज कर सके हम, यानी कि हंट, तो फिर लिख लेते हैं यहाँ बस हंट, दोनों ही सही है। बाद वाले में ऐसे है देखो, कभी कभी बाद वाला एक हो रहा है जिसमें यहाँ पर नेगेटिव आ जा, तो देखो उसे भी देखो एक बार लिख के। जैसे सचिन के क्रिकेट खेलने के बाद वह घर वापस नहीं आया था। अब देखो इसमें दो दो एक्शन हो रहे, पढ़ने से पता लगेगा पहला एक्शन ये देखो कौन सा हो रहा,
एक तो देखो यहाँ पे सचिन के क्रिकेट खेलने के बाद, यानी कि पहले सचिन क्रिकेट ही खेला होगा, पहला एक्शन खेलने का हो रहा, और जो काम पहले हो रहा वो बनेगा परफेक्ट में, तो इसे बनाओ पास्ट परफेक्ट में। और सीधी सी बात है, जब ये काम पहला हो रहा तो वो बाद में ही हुआ होगा, और जो बाद में हुआ उसे बनाओ पास्ट इंडेफिनिट में। फिर देखो, इससे पहले जो सेंटेंस थे उनमें सब में पहले पहले लग रहा था, इसमें यहाँ पे लग रहा बाद। और जब यहाँ पे बाद लग रहेगा तो परफेक्ट वाले को कहाँ पे बनाओगे, बाद में ही। जैसे वहाँ पिछले सेंटेंस में पहले लग रहा था तो पास्ट परफेक्ट वाले को पहले ही बनाए थे, और यहाँ पे बाद लग रहा तो पास्ट परफेक्ट वाला बाद में बनेगा। जब पास्ट परफेक्ट वाला बाद में बनेगा तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लिखेंगे। और वो भी देखो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है यहाँ पे, यानी कि नोट लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट का भी नेगेटिव के स्ट्रक्चर के तरीके से ही बनाओगे। और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो देखो यहाँ पे, वो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के स्ट्रक्चर से ही बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, वो है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, देखो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के स्ट्रक्चर में डिड लगने लगा है, तो सब्जेक्ट डिड, फिर इसके बाद नोट, फिर प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता डू डज या डिड के साथ मैन वर्ब की बेस फॉर्म लगने लगा है फिर, और ये हो हेल्पिंग वर्ब। और हमें पता है पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहे, इसके तरीके से ही बनेगा। तो देखो, पहले पास्ट इंडेफिनिट का बनाना, और वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर से यानी कि इसके, तो लिखो वहां पे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही है उसके बारे में बातें हो रही, तो लिखो ही का मतलब सचिन। देखो सचिन का ही क्रिकेट खेलना, सचिन का ही घर वापस आना, तो लिखो सचिन के लिए ही वह है, तो ही। अब फिर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में डिड लग रहा, तो स्ट्रक्चर में अपने आप ही डिड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से बनाओगे, और वो भी नेगेटिव के, तो डिड के बाद फिर नोट हो तो नोट, फिर देखो नोट के बाद है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, और मैन वर्ब है आना, तो कम माने आना, कम को कम ही रहने देंगे, कम। अब तुम्हें बेस फॉर्म का भी पता ही है, कोई भी वर्ब अपने जो फर्स्ट फॉर्म में हो वो बेस फॉर्म में होती है हमेशा। जैसे कि ये देखो, सपोज करो मैं कोई भी वर्ब लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख के चलो, जैसे कि वह है ईट, ये वर्ब की बेस फॉर्म है यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और ये होगी अपने प्लूरल फॉर्म में, यानी कि यही वर्ब की बेस फॉर्म है, और इसे मान लिया जाए प्लूरल फॉर्म। अब इसी के द्वारा ही डेराइव्ड की गई जो सारी की सारी वर्ब जो की गई, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी बेस फॉर्म मान ली जा, उसी से ही हम अपने द्वारा तैयार करा है और सारी वर्ब, यानी कि ईट की सेकंड फॉर्म होगी एट, और ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म होगी ईटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ई ए टी में यदि आई एन जी लगा देंगे ये होगी फोर्थ फॉर्म, और ई ए टी में एस या ई एस जोड़ देंगे, एस या ई एस, तो वो होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो देखो जो बेस फॉर्म होती है उसकी नेचुरल फॉर्म, ये वाली फॉर्म तो हमारे द्वारा तैयार की गई डेराइव्ड फॉर्म है ये, यानी कि हमने अपने द्वारा उससे ही बनाई नेचुरल, यानी कि बेस फॉर्म से ही। तो बेस फॉर्म होती है अपनी नेचुरल फॉर्म है, ईट है तो ईट का ईट ही, गो है तो गोई, नेस लगाएंगे। देखो बेस फॉर्म हो जिसमें ना तो यहाँ पर जैसे एस ना ई एस ना एन जी लगने का, ना ई डी यू डी ना कुछ भी, यानी कि अपनी उसकी नेचुरल फॉर्म, तो कम उसकी नेचुरल फॉर्म है कम, यानी कि फिर बेस फॉर्म्स के बाद में ऑब्जेक्ट, अपन यहाँ पे देखो वापस आना है पूरा, तो रिटर्न लिखेंगे वहाँ पे, कम ना लिख के क्या लिखेंगे वापस आने के पूरा रिटर्न, तो रिटर्न का रिटर्न ही रहने देंगे, ना उसमें ईडी लगाओगे ना एनजी ना एस ई एस, रिटर्न लिखो आर ई टी यू, और फिर ऑब्जेक्ट बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया वहाँ घर, तो लिखो हाउस। फिर लिखो बाद की स्पेलिंग आफ्टर, और फिर हमें पता है सचिन का क्रिकेट खेलना, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, तो इसके तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखो सचिन, सचिन के बाद देखो फिर
हेड स्ट्रक्चर में अपने आप है तो हम भी हेड लिखेंगे यहाँ पे। हेड के बाद नोट हो तो नोट लिखो, नहीं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब है खेलना, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड भी प्लेड, तो लिखो प्लेड। और जो बच गया वो सारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बच गया यहाँ पे क्रिकेट, तो तुम भी लिखो क्रिकेट। फुल स्टॉप। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।